नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम ईटीटी 6635 की जो फाइनल लिस्ट के बारे में बात चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो ईटीटी वर्सेस बीएड का सुनवाई हुई है 10 जनवरी को, जो बहस हुई है उनका क्या डिसीजन रहा उसके बारे में बात करेंगे। और इसके बारे में क्या आशाएं हैं कि जो ईटीटी वर्सेस जो बीएड का केस चल रहा है वो ईटीटी या बीएसटीसी के पक्ष में आ सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। किसी भी स्टूडेंट ने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ईटीटी से रिलेटेड जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहले हम बात करेंगे ईटीटी 6635 की जो सेकंड लिस्ट या फाइनल लिस्ट के बारे में। जैसा कि हमने बताया था कि भी मंडे तक जो भी सूत्रों से हमें खबर मिली थी कि ये जो लिस्ट है वो मंडे तक विभाग की साइट पे अपलोड हो जाएगी, परंतु कुछ कारणों से अपलोड नहीं हो पाई या डिपार्टमेंट ये वेट कर रहा है कि इसका जो डिसीज़न है ईटीटी वर्सेस जो बीएसटीसी का या ईटीटी वर्सेस जो बीएड का डिसीज़न है वो किसके पक्ष में आता है, उसके बारे में भी। इसकी हियरिंग आज 10, 11 और 12 को इसकी हियरिंग है। इन दिनों में ये इनका फाइनल डिसीज़न आने वाला है और दो जजों की बेंच इसका पूरा जो निर्णय है वो चल रहा है। और जो 10 जनवरी को जो बहस हुई है वो बीएड ने अपने पक्ष रखे हैं और जो जज है उन्हीं में से पॉइंट निकाल कर उनसे पूछे हैं। जज ने उनसे क्वेश्चन पूछा था कि भी ये जो पहला मुद्दा हुआ था वो ये केबीएस में 2018 में भर्ती हुई थी, वो प्राइमरी अध्यापक में बीएड को शामिल किया गया था। और उसमें पूछा था कि अगर बीएड के कैंडिडेट बीएड वाली पोस्ट में जाएंगे और ईटीटी वाले या हम प्राथमिक अध्यापक वाले जो कैंडिडेट है वो प्राथमिक में जाएंगे, अगर वहाँ कमी होती है पीआरटी में तब बीएड वाले एलिजिबल हैं। तो और उन्होंने बीएड ने अपना जब पक्ष रखा तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक डिसीजन दिखाया। तो जज साहिब ने कहा आपने रीट की भर्ती में ये डिसीजन क्यों नहीं जोधपुर हाईकोर्ट में क्यों नहीं लेके आए। तो वकील ने दिखाया कि ये पहले डिसीजन इलाहाबाद हाईकोर्ट से नहीं आया हुआ था। तो जो ये डिसीजन हमें लग रहा है कि ईटीटी वर्सेस जो बीएड का जो डिसीजन है वो ईटीटी के पक्ष में आता दिखाई दे रहा है। और जो इनकी आगे सुनवाई चलेगी, जो तारीखें मिली हुई है 11 और 12 को, देखते हैं कि क्या डिसीजन निकल के आता है। होप फॉर वेल कि लग रहा है जो 10 जनवरी की जो सुनवाई हुई है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ईटीटी के पक्ष में लग रहा है। सारे मिलकर हम दुआ करते हैं कि ईटीटी को जो हक है, जो ईटीटी का हक है वो ईटीटी को मिलेगा और बीएड वाले जो ईटीटी में हैं वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आउट कर दिए जाएंगे। तो अगर ये ईटीटी वर्सेस बीएड में ईटीटी जीत जाती है तो अपना रास्ता और भी क्लियर हो जाएगा। तो क्या पता डिपार्टमेंट इसी डिसीजन का वेट कर रहा है। जो भी उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर में भी लिखा हुआ था कि ईटीटी और बीएड का जो भी डिसीजन आता है वो भी इस भर्ती में लागू होगा। अब देखते हैं इस पे क्या डिसीजन आता है। और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन की अगर हम बात करें तो जो तारीखें अभी लग रही है आज 11 जनवरी और 12 जनवरी, आने वाली 12 जनवरी तक इसके डिसीजन कंटिन्यू होने की संभावना है। और इन्हीं में सारे बहन और भाई हम दुआ कर सकते हैं कि इन्हीं तारीखों में इसका निर्णय आ जाता है तो सभी के लिए ये अपनी भर्ती का ईटीटी की भर्ती का रास्ता क्लियर हो जाता है। केबीएस की भी आगे जो वैकेंसी है उसमें बीएड ने फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, परंतु उसमें भी लिखा हुआ है जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा वही मान्य होगा। अब ये डिसीजन देखते हैं किसके पक्ष में आता है। 10 जनवरी की सुनवाई के अकॉर्डिंग तो जज साहिब ने ईटीटी के पक्ष में बहुत सारे पॉइंट उनमें से निकाल के बताए हैं। भी जो रीट लेवल की भर्ती हुई थी उसमें ईटीटी के पक्ष में जो ये डिसीजन गया है जोधपुर हाई कोर्ट में, तो लग रहा है कि 70% चांस है कि ये जो केस है ईटीटी के पक्ष में आ सकता है। और आगे की सुनवाई हम देखते हैं आने वाली तारीखों में, बहुत जल्द इसका डिसीजन आने वाला है। इसके बारे में बात करें, कई स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर मंडे को लिस्ट नहीं आई तो डिपार्टमेंट एसी का वेट कर रहा था, शायद आने वाले दिनों में आपको बहुत जल्द ईटीटी 6635 की जो सेकंड मेरिट लिस्ट है देखने को मिले। तो सभी को
अपना एक एक मिनट खराब नहीं करना है। ईटीटी 5994 की तैयारी भी साथ रखनी है। अगर हम बात करें अब अलग अलग जो स्टूडेंट के कमेंट थे उनके बारे में बात करते हैं। जो पहला कमेंट है ताराचंद सेवटा, पॉजिटिव न्यूज़, वेलकम सर, थैंक्स फॉर योर अपडेट। वेलकम सर, इट इज़ अ माई प्लेजर। मनप्रीत सिंह, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन सर जी, वेलकम मैम। ईटीटी का अगर डिसीजन इन्हीं तारीखों में 15 जनवरी से पहले आ जाता है तो हमारा जो सारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। ईटीटी निरोल जो भर्ती होगी ईटीटी 6635 की, और भी लिस्टें आने की संभावना है इसके बाद। अगर हम बात करें नेक्स्ट कमेंट है ईटीटी यूनियन 2364, थैंक्स फॉर अपडेट गुरुजी, वेलकम सर। सर कोई गुड न्यूज़ आएगी? हाँ, गुड न्यूज़ बहुत जल्द आने वाली है। और साथ में सभी बहन और भाई से ये भी रिक्वेस्ट है कि ईटीटी 5994 की तैयारी भी साथ पैरेलल जारी रखें अपनी, क्योंकि अपना एक एक मिनट बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 मार्च को हमारा जो पेपर होने वाला है इसके लिए कोई गुड न्यूज़ बहुत जल्द आने वाली है। आशा करो कि जल्दी से जल्दी न्यूज़ आ जाए। आर यू श्योर इन 3 डेज़? हाँ, लिस्टें बहुत जल्दी आने वाली है। जो भी हमें न्यूज़ मिली थी कि मंडे को लिस्टें, हमें डिपार्टमेंट से न्यूज़ मिली थी, इसके बारे में बात करते हैं। आर यू श्योर सर इन 3 डेज़ लिस्ट इज कमिंग बिकॉज मैनी पीपल से लिस्ट कम नॉट येट बिकॉज सुप्रीम SCBC मैटर नॉट सॉल्व। SCBC के मैटर भी सॉल्व हो जाएंगे बहुत जल्द, आपको लिस्ट विभाग की वेबसाइट पे देखने को मिलेगी। और न्यूज़ ये भी सुनने में आ रही है कि डायरेक्ट आपको जॉइनिंग लेटर दिए जाएंगे। जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको डायरेक्ट स्टेशन चॉइस ना करवा के सीधा ही ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएंगे। ईटीटी यूनियन 2364, नाइस सर जी, वेलकम सर। ज्योति नागपाल, जनरल दी सिलेक्शन लिस्ट कब आएगी? जनरल की लिस्टें बहुत जल्द आने वाली है मैडम। आप ईटीटी 1994 की तैयारी कोई भी स्टूडेंट है वो साथ में कंटिन्यू रखें। आज कोई डिसीजन आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की बात करें जो 10 जनवरी का है, वो सिर्फ जो पक्ष रखा गया है बीएड की तरफ से रखा गया है। 11 और 12 जनवरी भी आगे डेट रखी गई है। अब देखते हैं इनमें कोई भी अगर हियरिंग अच्छी तरह चलती है, आशा करते हैं वाहेगुरु से, परमात्मा से, कि ये जो अगर हियरिंग 2 या 3 दिन 4 दिन कंटिन्यू चल जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में इसका डिसीजन आ जाएगा। राजवीर कौर, SCMB लिस्ट के बारे में 10 SCMB के बारे में बताएंगे। 60 वालों का 60, संदीप कुमार 60 वालों की सिलेक्शन हो जाएगी। 60 वालों की 50-50 चांस है, हो भी सकती है। हेलो सर, जनरल EWS 53 कोई चांस है? जनरल की लिस्ट अभी देखते हैं सर। तंशु वांशल, हैप्पीनेस SCRO, मतलब सर बाकी कैटेगरी की लिस्ट बारे बट अगर हम बात करें स्टूडेंट, बाकी कैटेगरी की भी लिस्ट बहुत जल्द डिपार्टमेंट पे अपलोड होगी। सबसे पहले इस लिस्ट में कितने स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं कितने नहीं करते हैं उसके अकॉर्डिंग और लिस्टें, जरूरी नहीं है कि हर जिस भी स्टूडेंट का ज्वाइनिंग लेटर इशू हो वो ज्वाइन करेगा। विजय कुमार, सर BC से 60 नंबर, BC में 60 नंबर हम कर सकते हैं कोशिश। प्रनीत कुमार, BC कैटेगरी दी लिस्ट नहीं आएगी, BC की जरूर आएगी मैडम, पहले जनरल की लिस्ट आएगी। सर जी नमस्कार, कैटेगरी की मेरिट कितनी जा सकती है? जनरल की मेरिट अगर हम स्क्रूटनी 60 हो चुकी है तो 62 वाले या 63 वाले अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 61 वाले भी हो सकते हैं। मैं 100% जो 64 63 अपडेट की है, सारे कैंडिडेट वेट कर रहे हैं। हाँ, वेट कर रहे हैं क्योंकि मैं भी जान रहा हूँ, हमारी भी एक फैमिली है जो एक आरजे टीचिंग को भी एक फैमिली है, उनको भी एहसास है कि किस तरह स्टूडेंट पैनिक में है। रिप्लाई कितना प्लीज़? हाँ, रिप्लाई तनु मार्शल, मैडम लिस्टें बहुत जल्दी आने वाली है। अगर डिपार्टमेंट में सही रूप से भर्ती करे तो कोई किसी का मजाल है कि भर्ती रुक जाए। डिपार्टमेंट की में भर्ती है वो कंटिन्यू चल रही है। यह तो मीटिंग में क्लियर हो गया था जब डिपार्टमेंट ने बोला था कि भर्ती बैकलॉग में डाल देंगे। भर्ती जरूर होगी, बैकलॉग में इस तरह नहीं डाली जाएगी। गुरमुख सिंह, सर सिर्फ जनरल दी लिस्ट आएगी, लिस्टें सारी कैटेगरी की आएगी। पहले जो पोस्टें डी रिजर्व हुई है और जिनकी स्क्रूटनी हो चुकी है पहले उनकी लिस्टें आएगी, फिर और कैटेगरी की भी। ये नहीं है कि ईटीटी 6635 की भर्ती अभी कंप्लीट हो चुकी है, हर कैटेगरी की लिस्टें 2 नंबर डाउन जरूर जाएगी। यह तो दसों की लिस्ट कदों आऊगी? लिस्ट बहुत जल्दी आपको डिपार्टमेंट की साइट पर देखने को मिलेगी, परंतु लिस्ट के साथ आपको ईटीटी 1994 के सभी स्टूडेंट को तैयारी रखनी है। अभी ये कन्फर्म नहीं हो पा रहा है, जैसे कि डिपार्टमेंट ने मंडे को कहा था बहुत जल्द। अब
डिपार्टमेंट ईटीटी वर्सेस जो बीएड का डिसीजन है उस पर भी डिपार्टमेंट की पूरी नज़रें हैं कि उनका डिसीजन किस तरफ आता है। लिस्टें बहुत जल्दी आपको डिपार्टमेंट पर देखने को मिलेगी। अब सभी हम परमात्मा से, रब से यही फरियाद कर सकते हैं, वाहेगुरु से भी, ईटीटी वर्सेस जो बीएड का डिसीजन है वो अगर ईटीटी के पक्ष में आ जाता है इन 2-3 दिनों में, तो बहुत जल्द हमें 15 तारीख तक ये लिस्टें आपको विभाग की वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। आशा करते हैं कि बहुत जल्द हमें ईटीटी वर्सेस जो बीएड का जो डिसीजन है, जो ईटीटी का जो हक है वो ईटीटी को मिलेगा। और कोई भी न्यूज़ अब ऑथेंटिक हमें डिपार्टमेंट से मिलती है तो तुरंत चैनल पे बता दिया जाएगा। आगे की जानकारी के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हम भी जो भी इन्फॉर्मेशन हमें डिपार्टमेंट से मिलती है तो आपको हाथों हाथ चैनल पर बता दिया जाए। स्टूडेंट, आप सभी को पैनिक नहीं होना है। ये कंडीशन जो स्थिति है हमारे परीक्षा की घड़ी है। परमात्मा हर बंदे की परीक्षा लेता है। जो ये घड़ी है परीक्षा की घड़ी है, तो हमें अपने आप को इसमें स्टेबल बना के रखना है। लिस्टें तो आएगी परंतु टाइम लग रहा है ये, क्योंकि डिसीजन भी चल रहा है ईटीटी वर्सेस बीएड का। और कोई भी जानकारी हमें डिपार्टमेंट से ऑथेंटिक मिलती है तो तुरंत चैनल पर बता दिया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।